नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साल सोयाबीन की फसल में बीज भराव के समय कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिलती है और हमारी सोयाबीन का जो दाना है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता है, दाना बोल्ड नहीं हो पाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि सोयाबीन का जो दाना है वो बोल्ड नहीं हो पा रहा है, दाना फूल नहीं रहा है, सोयाबीन में दाना सही से बैठ नहीं रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी सोयाबीन का जो दाना है वो बैठ जाए, दाना फूल जाए और हमारा उत्पादन ठीक ठाक निकल जाए। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और हमारे वीडियो आपको आपकी मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। सोयाबीन की फसल शुरुआती समय में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे सोयाबीन की फसल में बीज भराव का कार्य स्टार्ट होता है वैसे वैसे उसमें अनेक समस्याएं देखने को मिलती है। समय से पहले सोयाबीन पीली पड़ जाती है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो हमारी सोयाबीन की फसल है मिट्टी से पोषक तत्व लेती है, उसके बाद उन पोषक तत्वों को क्या करती है कि इनमें पत्तों में इकट्ठा करने लगती है, क्लोरोफिल के रूप में पत्तों में इकट्ठा करने लगती है और अपनी जो राइजोबियम की गांठें हैं उसमें पोषक तत्वों को इकट्ठा करने लगती है। अब जब उसको बीज भराव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो वो मिट्टी से खींचने की कोशिश करती है। अब होता क्या है कि आखिर में जाते जाते मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है फिर कि इन पत्तों से जो इसके अंदर उनने जो क्लोरोफिल जमा किया था, ये जो काला रंग हमें दिखाई दे रहा है इसका क्लोरोफिल है और वो इन पत्तों से क्लोरोफिल इन फलियों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। अब नीचे मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, पत्तों का पोषक तत्व वो लेने लगी है और जैसे जैसे इनका पोषक तत्व लेती चली जाएगी और ये पत्ते सफ़ेद होते चले जाएंगे और ये पीले पड़ते जाएंगे। तो मिट्टी से उसे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि फसल को ऊपर से पोषक तत्व दे सकते हैं ताकि इन पत्तों से और हमने जो ऊपर से पोषक तत्व दिए हैं उनको पौधा ग्रहण कर सके और अपना बीज भराव का कार्य वो अच्छे से कर सके। अब होता क्या है दोस्तों कि जहाँ पर मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वहाँ पर सोयाबीन की फसल अपना बीज भराव का कार्य कर ले जाती है, या फिर जहाँ पर फसल चक्रण होता है तो वहाँ स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से ही पोषक तत्व रहते हैं, जो कि अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की फसलों को आवश्यकता होती है। तो वो पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध होते हैं तो वो अपना कार्य कर ले जाती है और समय अनुसार ही वो पीली पड़ेगी और इसका जो बीज भराव का कार्य है वो हो जाएगा, फलियां पूरी ठोस हो जाएगी और हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पुरानी वेराइटियों को त्याग कर नई वेराइटियाँ लगाएं। तो दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई सी भी वैरायटी लगा लें, नई लगाएं पुरानी लगाएं, लेकिन किसी का उत्पादन ज़्यादा निकल रहा है, किसी का उत्पादन कम निकल रहा है और किसी के यहाँ पर नई वैरायटी भी फेल हो रही है, नई वैरायटी का भी उत्पादन कम आ रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की आखिर में जाकर कमी हो जाना और साथ में ही कीटों का आक्रमण भी हो जाना। बहुत सारी जगह पर जो कीट है वो बहुत ज़्यादा आक्रमण कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। लेकिन आज का जो हमारा जो मुख्य फोकस है वो है कि अगर फसल स्वस्थ है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी दाना सही से नहीं बैठ पा रहा है, दाना बैठ नहीं या दाना छोटा रह रहा है या उसमें दाना बन ही नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो इसके लिए हम फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूक्ष्म पोषक तत्व में हमें कौन से ऐसे पोषक तत्व लें जो कि हमारी इस फसल में ये जो फलियां दिख रही है इन फलियों का दाना पूरा फूल कर दे, ये फलियां ठोस हो जाए, ये अब इनका जो दाना है अपने मूल अवस्था में पहुंचे, मूल आकार में पहुंचे और हमारा उत्पादन अच्छा खासा हो। तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर के नाम से आता है
जिसमें कि 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जैसे कृषि रसायन ने एक निकाला है जिसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, बोरान है, जिंक है, अनेक प्रकार के उसमें 9-10 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन भी है उसमें। तो इस प्रकार के जो देखिए फसल को दोस्तों बीज भराव के समय कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन के लिए हम इस प्रकार से खड़ी फसल में, बड़ी फसल में यूरिया तो अपन ऊपर से दे नहीं सकते, और तो ऐसी स्थिति में हम जो या तो घुलनशील खाद हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या अनेक जो तत्व हैं वो अपन ले सकते हैं। जो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक घुलनशील खाद के रूप में भी आते हैं जिसमें कि 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और लिक्विड में भी आते हैं। अनेक कंपनियां देती है और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इससे महंगे भी नहीं होते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर और साथ में NPK 52-34 ले सकते हैं। अब यहाँ होगा क्या कि दोस्तों 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर लेंगे उससे मिल जाएगा, और साथ में फास्फोरस और पोटास हमें NPK 52-34 से मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम इस अवस्था में दे सकते हैं दोस्तों जबकि सोयाबीन में बीज भराव का कार्य चल रहा हो, तो ताकि कि इनके अंदर का जो दाना है वो ठोस हो जाए, फूल जाए। और दोस्तों अगर सूक्ष्म पोषक तत्व का जो मिक्सचर है वो लिक्विड में या ये घुलनशील खाद के रूप में अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप NPK 18-18 ले सकते हैं या NPK 19-19 ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो वो भी काफ़ी हद तक आपकी फसल के अंदर बीज भराव का कार्य कर देंगे। अब बात करते हैं कि वो सोयाबीन है जो कि पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी है, क्या हम उनके अंदर भी ये सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, वहाँ पर भी आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर और साथ में NPK 18-18 या NPK 52-34 या NPK 19-19 ले सकते हैं जहाँ पर सोयाबीनें पीली पड़ गई है। और जहाँ इस कंडीशन में सोयाबीनें हैं तो वहाँ पर आप सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आप ले लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा होगा, और साथ में NPK 52-34 ले लेते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर बीज भराव का जो कार्य है वो बहुत अच्छे से होगा, और कहीं ना कहीं आपकी सोयाबीन की फसल अच्छा खासा उत्पादन देगी। उसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी सोयाबीन हरी है या हल्का फुल्का पीलापन है तो वहाँ पर आप कीट प्रबंधन जरूर करें दोस्तों। सफ़ेद मच्छर के लिए अच्छे कीटनाशक आते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है उनके बारे में, तो आप सफ़ेद मच्छर के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। उसके अलावा अगर इल्ली हो तो इल्ली के लिए अच्छे कीटनाशकों का उपयोग करें और कीटों से भी अपनी फसल को बचाएं, ताकि अगर आपकी फसल स्वच्छ रहेगी तो अच्छा खासा वो उत्पादन देगी, बीज भराव का कार्य सही से करके लेके जाएगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा बम्पर उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। उसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर अभी की स्थिति में एक नया ऑप्शन आया है जहां आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर जो फंक्शन लिखे होते हैं वहां पर एक हाइप नाम का फंक्शन है, तो उस फंक्शन को टच करके आप हमें हाइप भी कर सकते हैं। उससे हमारे जो चैनल को, हमारे वीडियो को मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।